आप सभी को जय मसीह के प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, पवित्र पिता। स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र, पवित्र पिता। ओ महिमा हो प्रभु जी। ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जीसस। ओ पवित्र पिता, महिमा हो पिता। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। प्रभु महान है। प्रभु अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर प्रियो, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे। यस, यस, यस जीसस। ओ ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। ओ पवित्र, पवित्र, पवित्र। महिमा हो प्रभु जी। जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थित अब से लेकर अंत तक प्रभु जी, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बहुतायत से बना रहे। आप ब्लेस कीजिए पिता। यस जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, स्तुति हो। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। गीतों के माध्यम से इस वक्त आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। आइए प्रभु जी, आपकी प्रस्तुति ले लिए प्रभु। आपकी प्रस्तुति ले लिए प्रभु। आइए प्रभु जी। यस, ग्लोरी, ग्लोरी। आप और कुछ नहीं, आप और कोई बात नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपकी बातें। यस, 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 यस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता। सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो प्रिय, आप जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, आप लगातार जुड़े रहें, बने रहें। प्रभु बहुत ऐसे आशीषों को देने जा रहा है। यस, थैंक यू। आज ये तैयारी का दिन है प्रियो। आज सैटरडे स्पेशल स्पिरिचुअल चार्जिंग प्रेयर मीटिंग है। आप आत्मिक रूप से चार्ज होना है ना। आत्मिक रूप से आपको चार्ज होना है। यदि आत्मिक रूप से हम जागृत नहीं होंगे तो कैसे होगा। और कल रविवार का दिन है, उसके लिए आज से चार्ज होना जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया।
पवित्र पिता स्तुति हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, हालेलुया। जो लोग भी जुड़े हुए हैं आज की इस मीटिंग लिंक को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं प्रियो, ताकि जो जुड़े हुए आपके साथ में आपके आपके दोस्त और मित्र परिवार सभी लोग जुड़कर आशीष पा सकें। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। नहीं आसमां मांगा हमने, और ना जमी मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे, और ना हवा मांगी हमने। नहीं आसमां मांगा हमने, और ना जमी मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे, और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस लगी है गुलशन में, तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस लगी है गुलशन में, तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था, तो नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। thank you Jesus, glory glory Lord, hallelujah। ओ जीसस, पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, thank you Jesus, thank you Lord, glory glory, पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, thank you, thank you। बेसहारों का एक सहारा, वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का एक सहारा,
वो है मेरा यीशु प्यारा। निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो, निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो। आओ आओ यीशु पास, पाओ तुम छुटकारा। आओ आओ यीशु पास, पाओ तुम छुटकारा। बेसहारों का एक सहारा, वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का एक सहारा, वो है मेरा यीशु प्यारा। खतरों से क्यों डरते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, खतरों से क्यों डरते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। पाओ पाओ यीशु से शक्ति और सहारा। पाओ पाओ यीशु से शक्ति और सहारा। बेसहारों का एक सहारा, ओ है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का जीवन की इस नैया को कर दोगे तुम यीशु को। जीवन की इस नैया को कर दोगे तुम यीशु को। पार लगाएगा वो इसको, जहां मंजिल है तुम्हारी। पार लगाएगा वो इसको, जहां मंजिल है तुम्हारी। बेसहारों का एक सहारा, वो है मेरा यीशु प्यारा। बेसहारों का निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो, निराश क्यों होते हो, आशा क्यों खोते हो। आओ आओ यीशु पास, पाओ तुम छुटकारा। आओ आओ यीशु पास, पाओ तुम छुटकारा। बेसहारों का एक सहारा, वो है मेरा यीशु प्यारा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु जी, ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। आप महान है प्रभु जी, आप ऊंचाई में, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यस, ग्लोरी 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 लॉर्ड, हालेलुया। यस, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति बहुतायत से बना रहे प्रभु, सब बातों को आप नियंत्रित करे प्रभु। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, हालेलुया हालेलुया।
ओ ग्लोरी ग्लोरी। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। स्वामी ये वचन काफी है, स्वामी ये वचन काफी है। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। यस, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगे हो जा, मेरी मर्जी चंगे हो जा, ये बोलकर दिया शिफा। स्वामी ये बोलकर दिया शिफा, स्वामी ये बोलकर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। आइए प्रिय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के इस ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहन डीबी लोया को आप ब्लेस करें पिता, उनके जो भी काम है उस पर आप ब्लेस करें। यस जीसस, उनके पति को स्वस्थ और सुरक्षित रखे, आपके प्रेम में लाए प्रभु। जो भी काम करते हैं प्रभु, उनके कमाई में आपका ब्लेसिंग होने पाए, और उनके तीनों बच्चों को आप स्वस्थ और सुरक्षित रखे, आप ब्लेस करें। और साथ ही बहन जो भी प्रभु जी आपका काम करती है, आराधना का वो काम अच्छे से करने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता बहुत आयत से। बहन डीबी लोया और उनके पूरे फैमिली को यीशु आपके सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह जो प्रिय लोग हमारे ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अब तक अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें पिता। उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनके कमाई में आपका सुरक्षा बना रहे, आप ब्लेस करें। यीशु आपके सामर्थी नाम से इन प्रियजनों को मैं ब्लेस करता हूँ।
आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपका अनुग्रह, सुरक्षा, अभिषेक बहुतायत से शुरू से लेकर आखिर तक, अब से लेकर आखिर तक प्रभु बना रहे। सब बातों को आप संभालें। वचनों को बोलने में आप सहायता करें प्रभु। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो प्रियो, आप जो कल भी जुड़े हुए थे, है ना, आप लोग कल भी जुड़े हुए थे और आशीष को पाए हैं, है ना। ठीक है, हम आज फिर वचन में जाते हैं। आज आपको आत्मिक रूप से जागृत होना है। इसी विषय में हम वचनों को सीख रहे हैं कि हमको आत्मिक रूप से जागृत होना है ना। यदि हम जगते हुए नहीं रहेंगे तो देखते हैं आपकी दुनिया में जिंदा आदमी को ही तो जिंदा भूलेंगे। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम जीवित रहें, क्योंकि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। तो उसके पीछे चलने वाले, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को भी जिंदा रहना है। यानी कि प्रभु जो बोलता है वो करेगा ही करके आप मानते हैं, आप भरोसा रखते हैं, आप जिंदा लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रियो, विश्वास के द्वारा हम सभी प्रभु के संतान ठहराए गए। विश्वास के द्वारा, यानी कि जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह पर, उन सबों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया। हम प्रभु के संतान हैं। अब संतान को अपने पिता का आज्ञा मानना पड़ता है, तब तो वो उसका वारिस कहलाएगा। तो आप भी वारिस बने, आशीषों को जरूर ले। आप आज्ञा को माना, हम सभी आज्ञा को मानते रहना। यदि कोई भी आज्ञा नहीं मानता है तो कैसे साबित करेगा कि वो प्रभु से प्यार करता है? हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी जीसस। आप समझ रहे हैं? जो भी दुखी, परेशान, निराश हैं, यदि आप समझ रहे प्रियो, तो आज आप विश्वास करें कि आपके अंदर, हो सकता है आप कई दिनों से प्रार्थना में अच्छा नहीं चल पा रहे हैं, और तब भी आप सूखापन महसूस कर रहे हैं, तब भी प्रभु आपको उठाएगा, आपको जागृत करेगा। हालेलुया। ये प्रभु चाहता है। प्रभु इसी मिशन में है कि पूरी बाइबल में पढ़े तो सबको वो बचाना और खड़ा करना चाहता है। लेकिन लोग बच जाते हैं, अरे मैं नया जीवन पा लिया हूं, महसूस करने के बावजूद क्या होता है कि अब जब सब हल्का लगने लगा तो अनचाहे बोझों को लेकर हम चलने लगते हैं। दुनिया में वही गलत चीज, गलत बातें फिर दिखने लगती हैं, उनमें आपको एक झलक भी दिख जाए तो मन नहीं लगाना, अरे ये गलत है, इससे हमको छोड़ के आगे बढ़ना है, ऐसा करके। थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति हो राजा, पवित्र पिता, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ठीक है, हम वचन में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो राजा। ठीक है, वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा कि वचन को सुनने में कोई रुकावट ना हो। जो सुस्ती, कमजोरी, परेशानी लगता है, वो सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो प्रार्थना किया जाए। क्या आप तैयार हैं? कमेंट करें। क्या आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें? सुस्ती, कमजोरी, बेचैनी, जो नींद लगना, वचन को सुनने में जो रुकावट होता है, उस रुकावट को कोई अनचाहा काम या कुछ भी बात आकर रुकावट खड़ा कर दे, है ना। ठीक है, फिर मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रियो। रिसीव करने का फार्मूला वही है कि एक मन होकर के मांगोगे तो मिल जाएगा। मेरे साथ एक मन हो जाइए और आप रिसीव कीजिए। आराधना हो
यीशु की आराधना हो सदा, आराधना हो, यीशु की आराधना हो सदा, सर्वदा साथ रहने वाला, आशीष देने वाला, सर्वदा साथ रहने वाला, आशीष देने वाला, आशीष देने वाला, आराधना हो, यीशु की आराधना हो सदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, इस वक्त आपकी महिमा हो प्रभु, आपका नाम ऊंचा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने प्रिय लोग इस वक्त जुड़े, जिस किसी को भी वचनों को सुनते समय में जरूरत से ज्यादा सुस्ती, कमजोरी, नींद, बेचैनी, घबराहट, दर्द, चक्कर, जो कुछ भी प्रभु जी, हालेलुया, मन न लगना, मन भटकना, ऐसा जो कुछ भी हो रहा है प्रभु जी, जो वचनों को सुनने से, प्रार्थना में बैठने से रुकावट खड़ा करते हैं, ऐसी सारी बातों को बांधता हूँ यीशु आप सामर्थी नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज की मीटिंग वचन को सुनने के लिए कोई भी डिस्टर्बेंसेस न होने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता। यस लॉर्ड, ऐसे रुकावटें दूर रहने पाए यीशु के नाम। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, इस वक्त में आप लोग जो हैं, हालेलुया, स्तुति 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 हो राजा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति हो राजा, पवित्र पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओके प्रियो, हम आगे वचन में। अच्छा लगा बहुत, ओके, आप सभी लोगों को अच्छा लगा। अब हम वचन को देखते हैं। कल हमने देखा था तोड़ों का दृष्टांत, किसी को, है ना, क्या हुआ कि परदेश जाते समय एक जो मालिक था, वो अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दिया। मतलब स्वर्ग, है ना, स्वर्ग राज्य बिल्कुल वैसा है, उसके समान है, जिसमें कुछ काम जो है प्रभु सौंप देता है। ये सोच समझेगा, कल हमने दृष्टांत को पढ़ा था, आपको याद है। प्रभु से हम जो कुछ आशीष को पाते हैं, जो कुछ जिम्मेदारी मिलती है, उसको हम लोग इस दुनिया में रह के पूरा करना है ना। आपके जीवन में गवाही हो जाती है, उस गवाही को बांटना है। थोड़ा बहुत भी सुधार हुआ, आशीष मिला, उसे भी आपको बांटना पड़ता है। जो जिम्मेदारी, जो काम प्रभु ने हमें दिया है, वो काम हमको करना पड़ता है। उसको अपने तक दबा करके या अच्छा प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जब हम इस दुनिया में अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, या चलो मान सम्मान खो दिए, तो देखते हैं ना, मान सम्मान किसी चला गया तो उसको हासिल करने के लिए जमीन आसमान एड़ी चोटी लगा डालेगा, 100% प्रयास करेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब प्रभु ने हमको कुछ दिया है, तो हमको भी 100% प्रयास करना है। हालेलुया। आप प्रभु का वचन भी सिखाता है, लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार बिना थके बिना रुके मांगते रहो, जब तक नहीं मिलता। तो उसका मतलब क्या है कि आपने कल संगति में जुड़े, कल प्रार्थना किए, अब नहीं तब नहीं, एक दिन छोड़ दे, तो ऐसा नहीं। हर दिन, पूरा जीवन भर हमको प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया।
प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम मांगते रहे, प्रार्थना का मतलब प्रभु के साथ संगति, बातचीत। एक समय होता है बैठ के घुटने टेक के प्रार्थना करते, एक समय होता है चलते फिरते भी हमारा विवेक उससे जुड़ा हुआ होता है, तब हम गलत चीजों से, बुराइयों से बचते हैं प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही है कि नहीं? हालेलुया। अब हम आगे पढ़ते हैं 31 से। इस तोड़ों को दृष्टांत में 31 से हम आगे पढ़ने के पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि तो तीसरा दास था, उसको एक तोड़ा मिला था और वो कुछ भी नहीं करता। वो डर जाता है कि अरे मैं जहाँ काम, ये मेरा मालिक जहाँ काम नहीं करता वहां से काटेगा, वो बटोरेगा, इससे अच्छा ये डांटेगा इसका काम को, इसके बातों को दबा के रख दो, गाड़ के रख दो, बाद में आएगा तो बता दो। बिल्कुल वही है कि मैंने प्रभु को जाना और आशीष पाया, लेकिन अगला तड़प रहा है, परेशान है, एक मिनट के लिए भी नहीं बता रहा हूं कि क्या प्रार्थना आप करवाओगे, क्या आप कभी चर्च जाके देखोगे, क्या आप मीटिंग जोड़ के देखोगे? ऐसा हम बोल नहीं रहे। मतलब कि प्रभु के आशीष, प्रभु के बातों को, प्रभु जिसने पवित्र लोगों को भाया उसको सिर्फ अपने तक सीमित कर लिए। अगर हमारे नहीं बोलने के बावजूद अगला व्यक्ति नहीं समझता है, मौका जब मिलता है जरूर बताना है, मौका भी प्रभु बनाता है। एक तलाश, एक मौके की तलाश में रहना है कि कब अगर सुसमाचार बताने का मौका मिले, कब अगर प्रभु ने जीवन कैसे बदला हो गवाही देने का मौका आए तो जरूर बताओ। ये मौके आने से जरूर बताना। हालेलुया। तब क्या होता है, उस व्यक्ति जो जो व्यक्ति, अगला व्यक्ति जो परेशानी में होता है तब समझता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा करके देख लो, सब घूम घाम के देखो, फिर अगर तकलीफ में पड़ा हुआ व्यक्ति है और वो लाचार हो गया, उस व्यक्ति को अगर सुसमाचार मिल जाता है, प्रभु के बारे में वो जान जाता है, तो हो सकता है वो प्रभु के पास आ जाए। हालेलुया। मतलब एक पॉइंट है कि मालिक यहाँ बोलता है मैंने जहां नहीं बोया वहां से काटता हूं। प्रभु एक बार कर दिया क्रूस पे बलिदान, एक बार आके सुसमाचार सुना दिया, उसके बाद सुनने के बाद चेलों ने आगे बढ़ा है ना, हम आपने प्रभु को महसूस किया, हमने प्रभु को महसूस किया, जान लिया। अब हमारा काम है इस दुनिया में हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं, प्रभु के बातों को, प्रभु का जो उद्देश्य है कि हर व्यक्ति उसके पास आए उसको हम बढ़ाएं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, एक एक विश्वासी जो नया नया प्रभु में, वो प्रभु में आकर क्या महसूस किया, क्या आशीष पाया, उसको जरूर बताना चाहिए। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। वो आग आपके अंदर जलता हुआ रहना चाहिए। ग्लोरी जीसस। अरे प्रभु तो उसको नहीं बता रहा है, मैं बताऊंगा। एक है ना, ऐसा लोग सोचते, उसको प्रभु बताएगा, हम बताने के बावजूद वो नहीं मान रहा है तो हमारी गलती है ही नहीं, हमारा हाथ साफ हो गया। हालेलुया। ठीक है, हम 31 आप लोग समझ गए? एक बार कमेंट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, आप सभी लोग समझ गए, ठीक। जब मनुष्य का पुत्र, हम 31 से आगे पढ़ रहे हैं प्रियो, मैथ्यू चैप्टर 25, ठीक है, उसमें 31 से। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के
आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। बहुत महत्वपूर्ण वचन है प्रियो, हमें ये महत्वपूर्ण वचन को सुनना जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान सोचता है। आप लोग जब प्रभु को नहीं जानते थे, क्या आप नहीं सोचते थे कि मरने से डर लगता है? क्यों? मरने के बाद क्या होगा मालूम नहीं, है ना? कहाँ होगा, क्या होगा, ऐसा डर लगा कि नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए। मरने से डर लगा कि नहीं? कमेंट कीजिए। लॉर्ड, जो प्रभु को नहीं जानते थे, और या कई लोग जानते हैं लेकिन अब तक महसूस नहीं किए हैं, वो लोग भी ये सब उलझन में रहते हैं। डर लगता था, बिल्कुल, है ना? डर लगता था कि नहीं? अब आपको कैसा लगता है वो फील बताइए। अब आप प्रभु में हो, अभी आपको कैसा लगता है? आपको डर लगता था, आपने बता दिया, लेकिन अब आप प्रभु में हैं, अब आपको कैसा महसूस होता है वो बताइए। अभी आप प्रभु में हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, जी रहे हैं, अब आपको क्या महसूस होता है वो बताइए। ठीक है, आपने बता तो दिया कि डर लगता था, है ना? लगता तो है, लेकिन अब कैसा लगता है? पहले नहीं जानते थे प्रभु को तो डर लगता ही था, अब अच्छा फील होता है। और अगर कभी मौत आ गया तो क्या क्या होगा, क्या फील होता है, क्या विचार आता है, वो बताइए। आराम महसूस होता है, अच्छा होता है। मान लो कल को मरना पड़ गया, है ना, मतलब मौत आ ही गया, चलो दुनिया से गुजर गए, तो क्या होगा उसके विषय में, क्या लगता है? अपना अपना विचार आप लिख सकते हैं, जो भी हो। एकदम अच्छा लिखेंगे तभी पास्टर खुश होंगे, ऐसा मत सोचिए। अपना विचार बस। क्यों? इससे क्या है, आपके अंदर क्या बैठा है वो आप खुद जानोगे और सीखेंगे। ठीक है, ये किसी का यहाँ पर ये विचार जब खुलेगा तो अपने अंदर क्या बैठा वो निकलेगा, आपको खुद को दिखेगा, खुद को समझ आएगा।
है ना, तब समझेंगे। प्रभु में नहीं थे मजबूत, या प्रभु को ठीक से नहीं जानते थे, या जानते ही नहीं थे, तो अरे कभी भी कुछ हो जाएगा तो डर लगता है। देखिए, प्रभु के लिए जिएंगे मरेंगे बोलना है, सभी बोलते हैं, कोई तो नहीं बोलेगा मैं महसूस पूछ रहा हूं। अब अगर प्रभु के लिए मरेंगे नहीं पूछ रहा हूं मैं, अब अगर मर जाएंगे, अब अगर इस दुनिया से जब प्रभु के पास जाने का वक्त आएगा, चले जाएंगे, है ना, दुनिया छोड़ना पड़ेगा, तो कैसा फील होता है, उसके बारे में आपका सोच विचार क्या आता है? ये तो बिल्कुल उसके नाम से कोई डर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बीमारी जब आता है तो आदमी कैसे डरता है, परेशानी में कैसे डरते हैं, वो पूछ रहा हूं मैं कि अगर हम डर नहीं लगता है बोलते हैं, लेकिन जब तकलीफ आए कितना खतरनाक कांपते हैं, कितना डरते हैं वो, है ना, डर लगता है समस्या से, लेकिन प्रभु कंट्रोल करता है। और इस दुनिया को छोड़ के जाने का वक्त आएगा, हो गया, जा रहे हैं, तो मैं प्रभु में सही ढंग से चला हूं, मैं प्रभु के पास ही जाऊंगा, ऐसा आस आता है कि नहीं, ऐसा उम्मीद है कि नहीं, ये उम्मीद हर किसी के अंदर होता है, रहना चाहिए। और डर भी लगना चाहिए कि कहीं मैं चूक ना जाऊं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कहीं मैं चूक ना जाऊं। मसीह को ग्रहण करने से मौत से डर नहीं लगता, एकदम 100% ट्रू है। क्यों? जो प्रभु को नहीं जानता वो डरेगा, क्योंकि मरने के बाद तो जीवन है नहीं, उसके लिए मालूम नहीं। हम मसीहों के लिए मरने के बाद अगला जिंदगी चालू होगा, जो शरीर में नहीं आत्मा में होगा, है ना, स्वर्ग में दूतों के समान होंगे उसके लोग। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, आप समझिए इन बातों को। ये चीज है ना, जब प्रभु में मजबूत नहीं थे या प्रभु को जानते ही नहीं थे, तो अरे कहीं से गिर गया, कुछ हो गया, खत्म, एनी टाइम कुछ, सब लोग खत्म हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया, तो मैं कैसे रहूंगा, क्या होगा, वो डर सता है। लेकिन प्रभु को जान गए तो, है ना, वो जो भी व्यक्ति गुजरता है तो वो प्रभु के पास जा रहा है, सही ढंग से जी रहा है, वो प्रभु के पास जा रहा है ना, अगला जिंदगी जीने के लिए, नया दूसरा जिंदगी चालू होगा। हालेलुया, ये चीज आपको बताना था। हालेलुया, इस चीज को जरूर जाने। एक व्यक्ति ने मुझसे बात किया था, वो इतने सालों से मैं बीमार हूं, परेशान हूं, प्रभु के शरण में आया, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, लगता है मैं बहुत बड़ा पापी। अच्छा, अब तो लगता है कि मैं आज बस बचूंगा, कल जिंदा नहीं रहूंगा, लगता है दुनिया नहीं देखूंगा। ऐसा एक व्यक्ति बोल रहा था मुझसे, तो मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो मरने के बाद जाओगे कहाँ, वो कंफर्मेशन है क्या, कम से कम वो निश्चयता है। अब जब देखा जाएगा क्या होगा, अब जब ठीक ही नहीं हो रहे तो क्या करेंगे करके वो रोने लग गया। अरे, ठीक होने के लिए पॉजिटिव विश्वास नहीं है, अच्छा विचार भी नहीं रख रहे, उसके बाद मर जाऊंगा आराम से बोल रहे हैं, और मरने के बाद भी प्रभु के पास जा पाओगे क्या, इतना लग रहा है क्या, वो भी नहीं है। अब देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, यहां से मालूम होना चाहिए, कंफर्मेशन रहना है खुद को। हालेलुया, लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लगता है मैं गिर जाऊंगा, लगता है मैं पाप में ही पड़ा रहूंगा, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। वो विचार जब तक रहेंगे, रखेंगे, तब तक आप गलत करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे। ठीक है, नहीं, मैंने प्रभु को जाना है, मैं, प्रभु मुझको हिम्मत दिया, बल दिया, ताकत दिया, मैं दोबारा उन कामों को, उन पापों को नहीं दोहराऊंगा, ये सोच विचार होना चाहिए प्रियो। हालेलुया, जब प्रभु लेने के लिए आएगा, है ना, जब प्रभु लेने के लिए आएगा, हालेलुया, उस वक्त में वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, उसके महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा। यीशु मसीह राजा है प्रियो। हालेलुया, हमने मत्ती रचित सुसमाचार शुरू से ही पढ़ा था, है ना, अरे यहूदियों का राजा पैदा हो, वो कहाँ है करके ज्योतिष लोग पूछने आए हेरोदेस राजा से, तो डर गया, अरे
लोग तो, कोई भी राजा बनता है, जवान होता है, बड़ा होता है, उसका फिर राज्याभिषेक होता है, उसको जिम्मेदारी सौंपा जाता है, वो राजा बनते। बचपन से पैदा होते पैदाइशी राजा कौन पैदा हो, आप भी सोचिए। वो ये सोच के घबरा गया, पैदाइशी राजा। हालेलुया। यहूदी लोग वही सोच रहे थे, हमारा राजा जो आएगा दाऊद की तरह, जिस जैसे राजा लोग होते वैसा लड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह तो चरनी में पैदा हुआ और क्रूस पे चढ़ गया। अरे वो क्रूस पे चढ़ के मौत को हरा दिया और ये साबित किया, है ना, वो हरा दिया, मुर्दों में से जी उठा और दिखाया कि मरना ही फिनिशिंग नहीं है। शरीर छूटता है लेकिन उसके बाद है जिंदगी। हालेलुया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब मरने से भी फर्क नहीं पड़ेगा बोल के आप खाना पीना छोड़ थोड़ी ना दोगे, लापरवाही नहीं कर सकते। आत्महत्या एक पाप है, समझ में आया, है ना। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि अरे मरने के बाद तो बहुत आराम है, प्रभु के साथ रहना है करके कोई अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता है लापरवाही करके। अगर बीमार सीरियस पड़े हो तो जितना तक ताकत है, शक्ति है, प्रार्थना और इलाज पानी सब जारी रखना है, ताकि हमने अच्छा प्रयास किया ये प्रभु के सामने बोल सके। हालेलुया। कई लोग अरे निपटता है तो इसको निपटने दो, क्या इसके पीछे खर्चा करना है, ऐसा लोग रहते। उम्र हो गया इसको, या फिर पैसा नहीं, इससे अच्छा उठ ही जाए दुनिया से, ऐसा ऐसा सोच रखने वाले रहते हैं। हाँ, ऐसा बोलना नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो प्रभु को नहीं जानते वो सोच सकते, प्रभु में होकर हम अच्छा प्रयास करना है। हालेलुया। अच्छा सोच रखना है। अरे परेशानी बड़ा है तो परेशानी हावी हो रहा है, ऐसा नहीं। वो महिमा के सिंहासन में प्रभु आएगा, प्रभु राजा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो आएगा न्याय करने के लिए। अब तक उसने सुसमाचार को, है ना, समय दिया है, उसका उद्धार का सुसमाचार दुनिया में फैल रहा है, सताव के द्वारा भी दुनिया भर में फैल जाएगा, और उसके बाद में उसके लोगों के द्वारा गवाही फैलेगा और गवाही हो जाएगा पूरी दुनिया पे, और वो आ जाएगा प्रिय। हालेलुया। किस समय किस परिस्थिति में आएगा, कौन सा आएगा, चिन्ह है, ये अंतिम समय का चिन्ह चल रहा है कि दुख है, सताव है, भूकंप है, भूईडोल है ना, बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। हालेलुया। ओके, आगे और भी है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ये सारी बातें होने के बाद में हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने खड़ा किया जाएगा कि उसका हिसाब किताब है। सोचिए, प्रभु को जब तक नहीं जानते थे वो बात अलग था, उससे पहले का जो भी पाप हुआ उसके लिए प्रभु से माफी मांगे, क्षमा हो गया। जिस दिन से प्रभु को जान गए उसके बाद हमने इस दुनिया में जीवन कैसे जिया है उसका हिसाब किताब होगा। पुराना फाइल डिलीट हो गया, वो कहीं से भी नहीं। प्रभु को जानने से पहले जो भी फाइल था, पुराना गड़बड़ फाइल, वो डिलीट कर देता है प्रभु। जिस दिन प्रभु को जान गए और मसीह दुनिया में प्रवेश किए, मसीह जीवन जी रहे हैं, उस दिन से हमने कैसे जिया है उसका हिसाब किताब प्रभु करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो गंभीरता से चलना है, हम हल्के में प्रभु को नहीं लेना है। लोग यही गलती कर रहे हैं, इसलिए कई लोग पापपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, डर नहीं रहे। लोग, सभी लोग सोचते हैं अरे प्रभु से माफी मांग लेना, विश्वास करना है, सब प्रभु माफ करता है। बिल्कुल माफ करता है, लेकिन सुधर के जीना कितना कठिन है। सुधर के देखो, है ना। चलो ठीक है, कोई व्यक्ति प्रभु से माफी पा गया है, उसके बाद में जानबूझकर फिर व्यभिचार में, है ना, नशे में गिर गया, तो फिर माफी मांगेगा तो, है ना, प्रभु फिर माफ कर देगा, लेकिन वो क्या, वो जो थार उसके अंदर था वो रहेगा? कितना उसको मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु अपने अनुग्रह से दे रहा था, लेकिन जानबूझकर गलती की है तो दो कठिन हो जाता है।
वो जो अनुग्रह से जी रहे थे, बाद में फिर मेहनत भी करना पड़ता है, साबित भी करना पड़ता है प्रभु के सामने। इसलिए प्रियो, हमें भय के साथ जीना है, प्रभु का आदर वाला भय। ये नहीं कि वो भय जो दुनिया में लगता है, वो भय लगने से दिमाग ब्लॉक हो जाता है। ये आदर वाला भय, जैसे माँ बाप को, बड़े लोग को देख के लोग आदर सत्कार जो करते हैं, माँ बाप को देख के इज्जत से उठते हैं, वो आदर सहित भय ना, रेस्पेक्ट वाला फियर, वो होना है फिर हमारे अंदर में। अब देखिए, प्रभु जब न्याय करने को आएगा, जो प्रभु जब इस आएगा, तो वो भेड़ों को, बकरियों को, है ना, सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सभी जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सभी जातियां, सोचिए, सब लोग इस दुनिया में अलग 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 जात बना लिए। प्रभु तो नर और नारी करके दो ही जाति बना, लेकिन उसके बाद इंसान ने अलग 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 जाति बनाया, है ना। जात पात में दुनिया उलझा रहता है, छोटे जात बड़े जात, है ना। कई प्रकार के कुरीतियां देश में हमारे पाई गई और कई चीजों का सुधार भी हुआ। आप देखते हैं, लेकिन प्रभु के नजर में सब एक बराबर। अब दुनिया में रह के सब लोग ग्रुप ग्रुप बना लिए, तो एक एक जाति ये वो हो गया। तो ये सब लोग क्या करने लगे, अपने अपने हिसाब से सब जीने लगे, चलने लगे। सबका अलग अलग एक ट्रेडिशन, सबका अलग अलग एक पहचान, कल्चर, ऐसा। प्रभु के पास आने के लिए प्रभु का आज्ञा मानना पड़ता है। प्रभु से आशीष पाने के लिए आज्ञा मानना पड़ता है। स्वर्ग जाना है तो प्रभु का आज्ञा मानना पड़ेगा, उसको छोड़ के और कुछ नहीं। हालेलुया। तो सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा यानी कि चराने वाला भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। चरवाहा क्या करता है, भेड़ लोग का बकरियों का मेल मिलाप होगा क्या, बताइए। जो चराने वाले लोग हैं, देखिए, भेड़ को अलग रखेंगे, बकरियों को अलग रखेंगे। भेड़ क्या होता है, और बकरियों को कैसे चराते हैं, भेड़ों को कैसे चराते हैं। भेड़ को क्या होता है कि चरवाहा आगे चलेगा, वो चरवाहे के आवाज को सुन सुनकर पीछे पीछे भेड़ जाते हैं। अब हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, वो हमारे आगे आगे चल रहा है, उसकी आवाज को, वचन को सुन के हम भेड़ की नाई पीछे पीछे चल रहे हैं प्रियो। हालेलुया। समझ रहे हैं आप। ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। देखिए प्रियो, आप बने रहे इस वक्त में मीटिंग में और वचन को सुनते रहे। हमको प्रभु का आवाज सुनना। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा वही है। और वो अच्छा चरवाहा क्या करता है, भेड़ को बकरियों को अलग अलग करता है। दोनों का स्वभाव अलग है। बकरी लोग क्या करते हैं, बकरियों को देखिए, अपने हिसाब से उछल कूद करके वो इधर उधर कहीं भी चले जाए, उनको चराने वाला पीछे से कंट्रोल करता है। मतलब आगे रहेंगे, उनको इधर उधर मिस गाइड ना हो, पीछे से चराएगा डंडा मार मार, है ना। उनकी दिशाएं ना भटके बोल के उनको कंट्रोल करना। भेड़ जो है चरवाहे को की आवाज को सुनकर पीछे पीछे चल, ये खासियत है। हालेलुया। अब भेड़ और बकरी का स्वभाव में ये अंतर आपको पता चल गया, है ना। भेड़ का स्वभाव क्या है, बकरी का स्वभाव क्या है। भेड़ एकदम से कुछ भी करो, भेड़ का स्वभाव मारो काटो चुप, उसका ऊन कतरो, कुछ भी करो चुप। वही स्वभाव यीशु मसीह ने दिखाया कि नहीं, भेड़ मेमने की तरह उसको कितना मारा गया, कूटा गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको बलि होना था, चढ़ना था, है ना। वैसे भेड़ को देखिए, वैसे ही चुप ही रहते। हालेलुया। हम प्रभु की भेड़े हैं प्रियो, और प्रभु की भेड़े उसका आवाज को सुनते हैं, है ना। यदि आप अपने आप को प्रभु का भेड़ मानते हैं, तो आप प्रभु का ही आवाज सुनेंगे, प्रभु के साथ चिपके रहेंगे, लिपटे रहेंगे हर एक व्यक्ति। इसलिए अपने आप को भेड़ बन। भेड़ क्या, कीचड़ में रह नहीं सकता। सुअर तो कीचड़ में रहेगा, एनी टाइम उसको अच्छा लगता रहेगा, एसी में बैठा हूं टाइप का, कीचड़ में जाके उसको लगेगा ठंडा वाटर में लगेगा। लेकिन भेड़ अगर गलती से भी गिर गया ना कीचड़ में,
ऐसा छटपटा के निकलेगा और झड़ाते ही रहेगा, झड़ाते ही रहेगा, अपने आप को साफ सुथरा बनाते ही रहेगा वो, है ना। तो भेड़ है हम, प्रभु के भेड़ हैं। तो हमसे गलती से भी आप अगर कुछ गलत कर गए, अरे ये क्या गड़बड़ कर दिया मैं करके बार बार पछताओगे और उसमें सुधार काम करोगे। हालेलुया। इसलिए भेड़ का स्वभाव अपने अंदर जिंदा रखे प्रियो। भेड़ का स्वभाव है, गलती से भी कुछ भूल हो गया, प्रभु के वचन को नहीं जानने से भी कुछ भूल हो गया और जान गए, तो उसमें सुधार कर लूं करके, पश्चाताप करके, माफी मांग के सुधार काम करेगा। हालेलुया। भेड़ ऐसा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति 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 हो। थैंक यू थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस पवित्र पिता। अब हम आगे पढ़ते हैं। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर। अब बकरी लोग क्या अपने मन मर्जी कैसे भी दौड़ना चलना, उसको डंडा मार मार के फिर सही लाइन में लाना, अब कहीं पे भी दौड़ जाना, भटक जाना। भेड़ क्या है, चरवाहे के बिना चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, और चरवाहे पे पूरा निर्भर रहते हैं। भेड़ बड़े मासूम होते, पूरी तरह चराने वाले पे निर्भर रहते हैं। बकरी लोग, अरे यही चारा मिल गया, उधर भी मिल गया, दौड़ दौड़ के जाएंगे यहाँ वहां, कुछ भी, ठंडा पड़ने से लौटेंगे, ऐसा टाइप का, और एकदम फ्री। तो यहाँ पे भेड़ और बकरी कौन है समझना पड़ेगा, है ना। हमने पढ़ा कि भेड़ को दाहिनी ओर खड़ा करेगा। जो धर्मी लोग हैं वो भेड़ हैं, उनको दाहिनी ओर में प्रभु खड़ा करेगा, सब जातियों को इकट्ठा करके, और बोलेगा इन भेड़ों से, यानी कि इन धर्मियों से बोलेगा कि तुम, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो धर्मी लोग होंगे उनको प्रभु बोलेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के, है ना, शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। जो धर्मी लोग हैं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं प्रियो, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। और विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लोगों को बहाया, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। उस पे विश्वास किए कर रहे हैं, तो फिर उसके अनुसार आज्ञा मानेंगे, चलेंगे, जिएंगे, तब हम धर्मी ठहराए गए प्रियो। हालेलुया। तब हम धार्मिकता में बढ़ते जाते हैं। ये काम हमको करना है। फिर प्रभु का भय मानते हुए कोई व्यक्ति चलता है तो वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सब चीजों में अपने आप को बचाए रखेगा, है ना। जरूरतमंद व्यक्ति को भी जरूरत की चीजों में सहायता करेगा। यदि भला करने की शक्ति है तो जरूर करेगा। हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, प्रभु ने क्या बोला इनको, क्योंकि मैं भूखा भूखा था मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। ये क्यों बोल रहा है प्रभु, यानी कि इस दुनिया में अब्राहम के सामने प्रियो, अब्राहम जब इस दुनिया में था, जीवित था, उसके सामने प्रभु के दूत आए थे, और वो ये तो परदेशी लोग हैं, ये तो दूत मालूम होते हैं, तुरंत उनके लिए अच्छा से अच्छा मेहमान नवाजी किया, अच्छा से अच्छा भोजन का प्रबंध किया। इस रीति से भी प्रभु चेक करता है प्रियो। हालेलुया। कभी कभी ऐसा मौका आता है, कभी कभी ऐसा मौका आता है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, वो मदद मांग भी नहीं रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है वो मदद चाहिए, तो अगर उसको मदद कर दिए तो उसके बदले में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। कई कई महान संत लोग बताते हैं कि उनको प्रभु कभी कभी ऐसे ढंग से भी आकर के परखा, और बाद में खोजने से वहां पे वो जरूरतमंद व्यक्ति रहे भी नहीं। हालेलुया।
है ना, एक प्रभु के महान दास साधु साधु सुंदर सिंह, उनके पास उन्होंने हिमालय पर्वत की ओर सेवा किया, है ना। तो उनके पास जो है खाने के लिए, कुछ भोजन खरीदने के लिए कुछ ही था। पैसे था, ये भी था एक बार, और दूसरा ठंड में ठिठुर रहे थे, एकमात्र कंबल था। उस कंबल को भी एक जरूरतमंद को देना पड़ा, जो अगला बहुत कम, कुछ भी नहीं था। उसको अपने तकलीफ के समय में उसको देते हैं कि नहीं, वो दे दिए। उसके बाद फिर देखते हैं कि वो व्यक्ति गायब हो गया। तो प्रियो, सारे चीजों में यदि खुद तकलीफ में पड़े तो उस तकलीफ के समय में हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। आप देखिए, जो लोग बचपन से स्ट्रगल किए हैं उनको कोई मदद नहीं मिला, वो लोग एक दिन बड़े हो जाते हैं, अच्छा स्थिति में आ जाते हैं। अगले व्यक्ति को वो लोग क्या मदद कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। एक व्यक्ति होगा, बचपन से मैं तकलीफ में था, अनाथ था, कोई मदद नहीं किया, तो मैं भी स्वार्थी रहूंगा, दूसरे को मदद नहीं करूंगा, मुझको नहीं किया ना इसलिए मैं नहीं करूंगा इस दुनिया में किसी। ऐसा एक व्यक्ति होता है। दूसरा, मुझको कोई नहीं मिला लेकिन मैं देख रहा हूं इस व्यक्ति को कोई मदद करने वाला नहीं है तो मैं करूंगा, भले मुझे कोई नहीं मिला लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो। ऐसा सोचकर वो मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, ऐसे परिस्थितियों में एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है और प्रभु परखता भी है। तभी तो प्रभु बोल रहा है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये चीज है प्रियो, इसलिए हम उपवास प्रार्थना सब करते, अच्छा चलते, तब ऐसा भी कोई मौका आता है अच्छे काम के लिए आप मदद कर सकते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। हालेलुया। सभी रीति से हमें अपने अंदर प्रोग्रेस करना। ये धर्मी लोग तो अच्छा काम करेंगे ही ना, इसलिए धर्मी लोग को प्रभु ऐसा बोल रहा है। तो धर्मी लोग फिर क्या उत्तर देंगे। हालेलुया। इस दुनिया में जब धर्मी जीवन कोई जीता है प्रियो, तो वो प्रभु में होकर के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा काम करते हैं। प्रभु में होकर, प्रभु से दूर होकर अच्छा काम कोई मतलब नहीं। आज दुनिया में आप देखें ना, कई बड़े बड़े समाज सेवक का काम चल रहा है ना, क्यों करते हैं, शांति मिलेगा, शांति। इतना करने के बावजूद भी थोड़ी देर तसल्ली मिलता होगा, लेकिन टेंशन, दुख, तकलीफ, इसको भुलाने के लिए फिर लोग क्या करते हैं, नशों में उलझे रहते हैं। ऐसे दुनिया में भयानक भयानक नशे हैं। लोगों को किस में मजा आएगा ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए उटपटांग हरकत कर करके देख रहे हैं, तब भी मजा नहीं आ रहा है। लोग नशा कर करके थक गए हैं, इसलिए उटपटांग नशों को करते हैं लोग। मार, है ना। कोई तो बोलता है कि बहुत मार खाने से अच्छा लगेगा, अजीब अजीब दर्द का नशा, इसका नशा, उसका नशा, जहर का नशा, दुनिया प्रकार के गलत गलत नशे। लोग एक सुकून को, आनंद को खोज के देख रहे हैं, लेकिन गलत जगह खोज रहे हैं। अब उससे टेंशन होता है और अच्छा नहीं लगता, तो फिर लोग सोचते हैं कि कुछ पुण्य का काम किया जाए तो अच्छा लगेगा, तब शायद मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, या फिर क्या होगा मालूम नहीं, या दोबारा इसी दुनिया में कम बैक करूं क्या मालूम नहीं। आप समझ रहे हैं, लोग ऐसा लेके चल रहे, गलत फहमियों को, अजीब सा, जिसको कोई फ्यूचर क्या होगा कोई टारगेट मालूम नहीं, ऐसा लोग पड़े हुए प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु यीशु मसीह एक उम्मीद को और आशा को देता है प्रियो, जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ वो पैदा कर सकता है। चाहे बीमारी बड़ी हो, चाहे तकलीफ बड़े हो, चाहे परिस्थिति एकदम निगेटिव, तब भी प्रभु सब कुछ कर सकता है। दुनिया में लोग अंधेरे में पड़े हुए थे, बहुत परेशानी में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी समय में आया। अंधकार में ज्योति चमकती है। यदि आपके जीवन में अंधकार है, कोई निराशा है, उसी समय में प्रभु का वचन आता है, प्रभु आपको उत्साहित करता है, उसको आप पकड़ के रहिएगा।
ये नहीं सोचते रहना कब होगा कब होगा। वही तो उम्मीद है जिसके द्वारा वो खींचते जा रहा है हमको प्रभु अपने मार्गों में, है ना। यदि सब कुछ देखने में आए तो कोई खोजेगा क्यों? हालेलुया। सब कुछ जल्दी मिल जाए तो कोई प्रार्थना क्यों करेगा? आसानी से मिल गया लगेगा और घमंड भी आ जाए। शैतान के अंदर वही घमंड था, सब कुछ प्रभु ने उसको सौंप दिया था जिसके लिए उसने कभी मेहनत भी नहीं किया था, है ना। आराधना को सौंप दिया था, वो जब पंख हिलाता था तो म्यूजिक निकलता था, उसको लगता था मैं ही बड़ा। बहुत सुंदर उसको बनाया था प्रभु ने, तो वो घमंड में आ गया और प्रभु के खिलाफ एक सिंहासन बनाऊंगा, प्रभु से भी बड़ा मैं राजपाट चला हुआ है। इसलिए प्रियो, इस दुनिया में एक व्यक्ति को बिना प्रार्थना के मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता, समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। है ना, समर्पण और आज्ञाकारिता के बिना कुछ भी नहीं मिलता। वचनों को समझना पड़ता है, कब कहाँ पे हम चूक रहे। कई लोग सोचते हैं कि मैं सही हूं ना, अरे हमारा मन हमको सही ठहराएगा। प्रभु में मैं चर्च भी जा रहा हूँ, उपवास भी कर रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं काम से काम रहता हूँ, मैं किसी का दुख दर्द को उतना देखता भी नहीं, कुछ नहीं मैं। कई लोग सोचते हैं मैं किसी का बिगाड़ता भी नहीं, फिर भी कहीं चूकते क्यों हैं उसको पता लगाना है। वो प्रभु सहायता करेगा। हालेलुया। अब देखिए, ये मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। लेकिन धर्मी लोग जो सही जीवन जिए वो लोग बोलेंगे कब हमने किया, कब हमने किया। और बाईं ओर के दुष्ट लोगों से प्रभु बोलेगा कि तुमने तुम जो है शापित लोग हो, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, है ना। दुनिया में आप देखिए कई प्रकार के लोग हैं जो सच्चाई का इनकार करके प्रभु के खिलाफ में चलते हैं, प्रभु के साथ में नहीं जीते हैं। जानबूझकर कई लोग शैतान का काम करते हैं, जानबूझकर कई लोग गलत कामों को करते हैं, उनको पूरा मालूम है अपने अधर्म से सच्चाई को दबाए रखते हैं, है ना। सच्चाई दिलों में प्रकट है, फिर भी अपने अधर्म से, गलत सोच से, गलत विचारों से दबा के रखते हैं प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के प्रेम को। वो लोग शापित हो जाते हैं, वो लोगों को प्रभु क्या है नरक में डालेगा। उन लोग बोलेंगे, उनको प्रभु बोलेगा क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं बीमार था, जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो वो लोग फट से जवाब देंगे, हे प्रभु, हमने तुमको कब नंगा देखा, कब भूखा देखा, कब जेल में देखा, कब बीमार देखा, हमने तो नहीं देखा। तो प्रभु क्या जवाब देगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जो इस दुनिया में हर एक अगला इंसान है, वो अगर इस दुनिया में बहुत कंगाल, अनाथ, विधवा की स्थिति में है और प्रभु का भय मानता, अगर उसका ईमानदारी से उसका भी अगर हम सुधि नहीं लिए, नजरअंदाज की, एक दिन मैंने आपको बताया था, अगर किसी का आप मदद नहीं कर पाते तो अपमान मत करना, है ना। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु होता है। वो अगर प्रभु को जाने ना जाने, लेकिन अगर वो असहाय है तो उसके मजबूरी का कोई भी गलत फायदा उठाता है, उसका हिसाब किताब प्रभु करेगा, है ना। कई लोग किसी के मजबूरी का गलत फायदा उठाकर गलत काम कराते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। उन लोगों का हिसाब किताब प्रभु करेगा, है ना। क्योंकि छोटे में से छोटों में किसी एक के साथ जो अच्छा काम नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं किया, अपने ऊपर लेता है प्रभु। सोच के देखिए, इसलिए तो पवित्र लोगों को बहाया। अब आप देखिए, एक दिल्ली में है, भारत सरकार का कोई अधिकारी है, भारत सरकार उस अधिकारी को किसी स्टेट में भेजेगा, फलाना चीज को चेक करके आ, और वहां के लोग उसको ठीक से रिसीव नहीं करेंगे तो अपमान किसका होगा, उस व्यक्ति का कि भारत सरकार का?
है ना। समझिए, जिसके नाम से वो आया है उसका अपमान हो। वैसे ही प्रभु के नाम से जो लोग भेजे गए हैं, जो लोग जी रहे हैं, उनके साथ अगर गलत हो तो वो किसको लगेगा? डायरेक्ट प्रभु को लगेगा। प्रभु उसको अपने ऊपर ले ले। इसलिए आप सोचिए कि मैं प्रभु का विशेष जन हूं। हर एक व्यक्ति विश्वासी प्रभु का विशेष व्यक्ति है, विशेष जन है। अपने आप को स्पेशल समझे और फर्स्ट क्लास समझे, क्योंकि हम वीआईपी और बहुत खूबसूरत परमेश्वर के संतान है प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी, पवित्र पिता। हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओ जीसस। हालेलुया, स्तुति। आप समझते जा रहे हैं तो जरूर कमेंट करें। हालेलुया। देखिए प्रियो, वचन कहता है कि जीवन के मार्ग को बहुत कम लोग पाते हैं, बहुत कम लोग वचन को सुनते हैं, है ना। बहुत कम लोग प्रभु के मार्गों में चलने के लिए आते हैं। बुलाए तो सब गए, सबको बुलाया गया, लेकिन सेलेक्ट तो कम लोग हुए ना। तो सभी बुलाए गए, सबको प्रभु सुसमाचार सुनाया गया। प्रभु बुलाया है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन सब लोग विश्राम पाने के बाद, आराम पाने के बाद, कौन उसके साथ चलेगा? कौन उसके साथ जिएगा? जो प्रभु के साथ में नहीं चलेगा, नहीं जिएगा, वो बकरियों के समान अलग कर दिए जाएंगे और उनको नरक की आग में डालेगा। शैतान और उसके दूतों के लिए एक परमानेंट सजा का स्थान तैयार किया गया है, आग का कुंड, है ना। परमानेंट उस समय में शैतान को जला देगा प्रभु, और उसके दूतों को, उसके पीछे चलने वाले लोगों। लोग बोलते हैं पता है मरने के बाद कौन देखा है क्या होता है? लोग ऐसे सवाल करते हैं कि क्या आप देखे हो क्या जो बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर तो मरने से डरते क्यों हो पूछना। मरने से डरते क्यों? बोले से नहीं, यही तो जिंदगी है, मरने से डर लगता है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो प्रभु को ग्रहण किया वो मरने के बाद कहाँ जाएगा उसको मालूम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा। आप समझ रहे हैं प्रियो? कमेंट करते जाएं। समझ रहे हैं तो आमीन, हालेलुया। वो वाला नहीं, आपको जो पॉइंट समझ आता है उस पॉइंट को लिखना। तब आपका भी विचार मैं जानूंगा। अक्सर वचन पढ़ना क्या हो गया, एक वो हो गया है प्रियो, ट्रेडिशन बन गया कि वचन पढ़ना है लेकिन समझना कुछ नहीं। उसके पीछे प्रभु क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको सुनना नहीं है, उसको बिल्कुल मनन नहीं करना है, ऐसा आदत हो गया ना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता। इसलिए प्रियो, आप जो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं, है ना, आप प्रभु की संगति में जुड़े हुए हैं, आप बने रहे और प्रभु के ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में पाए। वचन को सीखना जरूरी है, वचन ही परमेश्वर है। तो अक्सर लोगों का अंदर इच्छा रहता है कि इस दुनिया का क्या होगा, आगे क्या होगा। आपके अंदर भी जानने का इच्छा है कि नहीं, कि इस दुनिया का क्या होगा। लोग को आप देखते हो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, लोग बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ हो गया, अरे बहुत बुरा समय चल रहा है, फिर सब ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों को सबको मालूम है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा। जो प्रभु को जानते हैं, नहीं जानते, सभी को डर है, सताता है अंदर से डर। इसलिए प्रियो, आप वचन को बराबर सुने। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वचन को सुनने से कितना
कमी घटी पता चलता है कि नहीं? आप लोग लिखिए, पता चलता है कि नहीं वचन को सुनने से कि क्या हमको और सीखना था, हम नहीं सीख पाए और सीख रहे हैं? पता चलता है कि नहीं? आप लिखते जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रियो, मत्ती 25 अध्याय हम कंप्लीट, बिल्कुल आपको पता चलता है। आज 25 अध्याय हम कंप्लीट करने पर है, आज ये कंप्लीट होगा, है ना। ये अंतिम पदों पे हम ध्यान कर रहे हैं, और ये मत्ती से रचित सुसमाचार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। सिर्फ 28 अध्याय हैं और 25 आज कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ 3 अध्याय बाकी रह जाएंगे, और आपको एक सुसमाचार का एक किताब, है ना, सुसमाचार का, नए नियम का सुसमाचार का पहला किताब मत्ती रचित सुसमाचार है, ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग रेगुलर शुरू से जुड़ते आए, आप अगला 3 अध्याय भी कंप्लीट होते तक मिस मत करना। उसमें हम यीशु मसीह के पकड़वाए जाना, क्रूस पे दुख उठाना और जीवित होना, और जिंदा होने के बाद चेलों को दिखना, और क्या आज्ञा दे के प्रभु चला गया, सब बातों को हम लोग सीखेंगे। अभी हमने ये सब पढ़ा, प्रभु पहले से बता दिया कि इस दुनिया में क्या होगा, क्या बीतेगा और क्या घटेगा, जो है ना, और हमको इस दुनिया में जीना कैसे, चलना कैसे, सब बातों प्रभु ने पहले से बता दिया है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रियो, प्रभु ने जो भी बातों को हमें दिया है उसमें हमको बढ़ना है। चंगाई पा गए, और भी आशीष प्रभु हमको दे, और भी प्रभु आत्मिक रीति से हम बड़े, ऐसा एक भूख प्यास रखना है। जो धार्मिकता की भूखे प्यास है वो तृप्त किए जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है प्रिय। हम उसके बातों में बढ़ते जाएंगे तो हमको नया नया बात पता चलेगा। आप आत्मिक रूप से जो कुछ शांति अभी महसूस किया, इतना ही है ऐसा नहीं, ये बहुत है। ठीक है, इसलिए अपने आप को लिमिट मत करना, बिल्कुल बढ़ा के रखना। हालेलुया, बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम में हमको जाना, पीछे नहीं। ऐसा हर एक उलझाने वाला चीज, एक अभिलाषा, एक गंदगी, एक पाप, उस चीज को पहचान के प्रभु के चरणों में रख दे, सौंपते जाए। प्रभु सुधरने का ताकत दिया है, उस ताकत से सामना करें। अरे, ये गलत चीज आप तब तक नहीं छोड़ पाओगे जब तक उसका एक कड़क फैसला नहीं करोगे। बार बार बहुत जरूरत से ज्यादा मनोरंजन कर रहे हैं, उस आदत को हटाओ। बार बार जरूरत से ज्यादा कुछ ना कुछ खाते का ही मन करते रहता है, उसको कंट्रोल करो, है ना। सब चीज को हम खुद निर्णय नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा। तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और उसके आज्ञा के अधीन हो जाएंगे, तब तो शैतान का सामना करेंगे ना। प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8 में कहता है, परमेश्वर के निकट में आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु को उपस्थिति पाना बहुत आसान है। वो बिल्कुल अपने आप को प्रकट करता है, ये सही है। जो उसकी बाट जो होते हैं, उसके रास्ते, उसकी ओर उपाय खोजते हैं, उनको वो मिलता है प्रियो, बिल्कुल मिलेगा। यदि आप उसको खोज रहे हैं तो आपको वो मिलेगा। हालेलुया, इस वक्त में भी प्रभु आपको बातें कर रहा है, और आपको शांति दे रहा है, उत्साह दे रहा है। इसलिए आप इधर उधर न जाएं, अपने जीवन को जांचे परखे, और प्रभु में ईमानदार और वफादार बनाए रखें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक। यदि हम प्रभु में ईमानदार चलेंगे, तब यदि हमारा मन दोषी भी ठहरा है तो प्रभु के सामने हमको हिम्मत मिलेगा, है ना। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक। कई लोग प्रार्थनाओं में कभी बहुत जागृत थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन वो लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, जब कभी
वो लोग संपर्क करते भी हैं तो अक्सर बातें ये रहती, पहले मैं अच्छा था, अच्छी थी, अभी बहुत ठंडा हो गया। बिल्कुल सभी का शुरुआत अच्छा होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना जरूरी है। सभी का गवाही अच्छा होता है, अरे मैं इतना बड़ा बीमारी से, मौत के मुंह से बच के आया, ये आया वो आया, सभी बोलते, सबका गवाही अच्छा, तो ठीक है। क्यों क्यों अच्छा होता है? प्रभु पावरफुल है, सामर्थी, वो कर सकता है, इसलिए अच्छा दिख रहा है। कई लोग है खतरनाक खतरनाक, कई लोग सोचते हैं कि मेरा गवाही सबसे स्पेशल है, सोच सोच के उसी में उलझे रहते हैं। अरे उसके बाद प्रभु को देखें, प्रभु का बात को सीखें, माने, तब गवाही बरकरार रहेगा। हालेलुया। उसी बात में गर्व करते रह जाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए हम किस बात में घमंड करें? कोई भी बात हमने अपने से नहीं किया कि हम घमंड करें। प्रभु ने सब बातों को आसान बनाया, सब बातों को वही कर रहा है, हमको सिर्फ आज्ञा मानना है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। है ना, भेड़ का स्वभाव है, जैसा उसको किया जाए वो चुप रहेगा और मालिक के पीछे जाता है, चरवाहा का पीछे। हमारा चरवाहा यीशु मसीह, और वो अच्छा चरवाहा है, वो उसने हमारे लिए प्राण को दिया है प्रियो, तो हम उसकी माने। कहीं पे भी हम देखते हैं तो एक ही बात आता है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी ने पवित्र लहू बहाया क्या? किसी ने नहीं बहाया। हम दूसरी चीजों की बातें करते नहीं, हम केवल प्रभु ने जो उद्धार का काम किया उसको हम मानते हैं, उसकी बातें करते हैं प्रियो। आपको भी उसी में बने रहना है, हमको प्रभु से हटकर कोई चीज नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु ने बोला है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम प्रभु से अलग हो गए, अलग का मतलब नाम के विश्वासी हो गए, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन मन माने स्कीम लगा रहे हैं, मन में आया ये भी खरीद लूं, मन में आया उधर से कर्ज भी ले लूं, ये कर लूं, ये काम के लिए मैं लोन ले लेता हूं, ऐसा ऐसा मत करिएगा। ठीक है, अनचाहे बंधनों में नहीं फंसना, जीवन अच्छा चल रहा है, फालतू का लोन में कर्जा में न फंसे। है ना, फालतू के लोन कर्जा कभी न ले। है ना, पैसा बचत करिए, अच्छा से चले, और व्यर्थ के शौकों से बचिए। हालेलुया। ये सब कमी घटिया क्यों होती है प्रियो? कमी घटिया इसलिए है ताकि हम नियंत्रित रह सके। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। आप देखिए वचन को सुनते वक्त में कितने कम लोग हैं। आखिरी का वक्त आएगा, जैसे ही लोग आ जाएंगे कि प्रेयर हो जाए, और आप जानते हैं कि जो वचन नहीं सुनता वो प्रेयर क्या रिसीव करेगा? जो प्रभु को नहीं सुनता है ना, प्रभु की बातों को सुना नहीं, प्रभु बुलाया तो उसके बाद, हाँ प्रभु मैं आया अपना काम निपटा के आप मेरे को चंगा कर दो, बोलने से प्रभु क्या बोलेगा? सोचिए, दुनिया को बनाने वाला मालिक को बता रहा है प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, तो उस समय लोग कबूलते नहीं, सीखते नहीं, तब प्रभु क्या बोलेगा? एक छोट मेरे एक जन के साथ, है ना, जो व्यवहार किए वो मेरे साथ किए, वही लागू हो जाएगा। डरना चाहिए। हालेलुया। जो ईमानदार सेवक, उनके साथ में लोगों को गलत व्यवहार करने से भी डरना चाहिए। समझ नहीं आता तो चुप रहना, लेकिन बोलना नहीं है कुछ गलत कि श्राप ना पड़े। है ना, क्यों? प्रभु बोला ना, छोटे से छोटों में मेरा जन जानकर एक कटोरा पानी बस पिला दो, आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो आशीष पाने का रास्ता ना प्रभु बहुत बताया है, ये काम कर दो आशीष दूंगा, ये कर दो आशीष दूंगा। लेकिन हम सोचते हैं कि अरे प्रार्थना, मैं विश्वास बहुत करता हूं, प्रार्थना कर दो मेरा काम है, उसके बाद आशीष पाने के लिए प्रभु रास्ता भी बताया। हालेलुया। मेरा जन सोच करके, मसीह का व्यक्ति समझ के उसको अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, प्रभु के लोग हैं, जरूरतमंद लोग को भी, उनके साथ जो अच्छा काम नहीं किया तो मेरे साथ भी तुमने नहीं किया। क्यों? कि उनको बनाने वाला कौन है? मैंने बनाया, मैंने पैदा किया, ऐसा प्रभु बोलेगा। इसलिए प्रियो, एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से आशीष की बात नहीं निकलना चाहिए, अच्छी बातें निकलना चाहिए। और जो मनुष्य वो परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया, ठीक है, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए इंसान सबसे खूबसूरत है। और जो परमेश्वर जिसको बनाया उसको अगर कोई श्राप देता है, गुस्सा होता है, गलत व्यवहार करता है, तो वो प्रभु को डायरेक्ट लगता है। प्रभु उसको लेगा कि इंसान उसका बच्चा है, मनुष्य उसके बच्चे, है ना, वो सबका सृष्टि करता है। जो उसको ग्रहण किया उसके लिए वो पिता है ना। जो लोग सिर्फ
नहीं किए हैं, जान विश्वास नहीं, उनके लिए वो सृष्टि करता है। उन लोग बोलेंगे वो सृष्टि करता है, लेकिन हमारे लिए वो क्या है? हमारा पिता है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप जो बीमार पड़े रहते हैं, आप जो उदास में परेशानी में पड़े रहते हैं, तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा आदत है जो आपको खराब कर रहा है। उस आदत को पकड़ो, उसके खिलाफ कड़क एक्शन लो, इसको छोड़ना है, इसके छोड़ने के लिए मुझे प्रार्थना करना है। ऐसा करके आप समर्पित होके चले, क्यों नहीं छूटेगा? हालेलुया, बिल्कुल छूटेगा, प्रभु छुड़ाएगा। लोग डिसीजन नहीं लेना चाहते, चाहते हैं कि अपने आप से कैसा भी छूट जाए तो मैं आराम से रहूंगा। हम सब यही सोचते हैं, हम सब यही गलतफहमी पाल के रखते हैं, गलत करते हैं। इसलिए हम लोग कई समय से हमको आगे बढ़ना, तो वहां तक हम पहुंचते नहीं, क्योंकि हमको मजा आता है पीछे ही रहने का। कोई व्यक्ति चपरासी रहता है, चपरासी से प्रमोशन होके बाबू बन जाएगा ना, अरे मैं चपरासी में ही ठीक था, बाबू में बन गया, बहुत जिम्मेदारी है, साहब लोग को बहुत जवाब देना पड़ता है। एक बार लेटर टाइप करके ले जाओ, ये गलत है वो गलत है, फिर से सुधार के लाओ, बोलती इतना परेशान। प्योन में ही ठीक था, रजिस्टर इस अलमारी से निकाल के इस बाबू को देना था, उसमें से निकाल के इसमें देना था, इधर उधर हो जाता तो भी बाबू जाने, मैं तो दे दिया था। ऐसा होता है हर किसी का। जब प्रमोशन हो तो बोलेगा पीछे ही मैं सही था, अभी मैं क्यों बढ़ गया, क्यों जिम्मेदारी बढ़ गई। वैसे ही प्रियो, आप प्रभु में आए हैं, नया नया टाइम बहुत आनंदित थे, सिद्दत हो, छोटा मोटा चीज भी ठीक हो जाता है। अब आपको कुछ भी ठीक होना है तो आज्ञाकारी बने रहना है। एक व्यक्ति को मसीह जन जब प्रोग्रेस करता है, उसको फिर आज्ञाकारी बने रहना पड़ता है, तब वो आशीष पाए। हालेलुया। आप देखिए नदी में कोई लोग नहाए हो गया, नदी या तालाब में कभी उतरे हैं? नदी में भी चलो, बाढ़ आता है, देखे होंगे ना, जैसा तैसा हो, पार करना है तो पहले पैर डूबता है, फिर घुटनों तक पानी, फिर घुटनों के ऊपर जांग तक, फिर कमर तक, है ना, उसके बाद फिर छाती तक आ जाएगा, है, तब भी ले दे के जाएंगे, हाथ दिखाते हो कि मैं आ रहा हूँ, मुझको बचा लो, है ना, ये सब होगा। लेकिन अब पानी और गहरा है तो तैरना पड़ेगा ही ना, तैरना पड़ता है, फिर नहीं तैरेंगे तो मुश्किल हो जाए, या तो बहाव किसी दूसरे दिशा में बहा देगा, तैरना पड़ेगा। तो दुनिया में एक समस्या है, परेशानियां, यहाँ पे विश्वास के साथ तैरना पड़ेगा, वचन के साथ तैरना, मतलब विश्वास के साथ वचन को मानना है, आज्ञा पालन करना है, और हमको तैरना है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी 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 जीसस, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्रियो, जो कुछ आपको लगता है कि आज आप प्रभु में अगर अच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे उपवास कर रहे हैं, या फिर किसी को मीटिंग में जोड़ रहे हैं, किसी के, और प्रभु में जो आपको बोझ महसूस होता है वो कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अभी आपको दिखता हुआ नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में उस चीज का रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये धर्मी लोग भी तो वैसे ही थे ना, कि ये लोग प्रभु के लोग हैं सब करके, ये लोग भूखे नंगों प्यासों को भी मदद करते थे, और ख्याल रखते थे, जब सामने पड़ जाए तो अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे। तो प्रभु इनको बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो वो बोलेंगे हमने आपको कब देखा प्रभु ऐसा, आपको तो हम लोग, क्यों, जो अच्छा करता है ना वो करके भूल भी सकता है, लेकिन जो नहीं करता है, हम लोग को तो मौका नहीं मिला, नहीं तो हम लोग कर दिए वो है, फलाना तो हमको बोला ही नहीं, नहीं तो हम तो इसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले थे। ऐसा होता, लेकिन कई परिस्थितियों में समझदारी से फैसला करना पड़ता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार सब करें, तो हमको भी अच्छा व्यवहार करना, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे प्रियो। इसलिए प्रभु में होकर एक ईमानदार और पवित्र आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे, तो प्रभु हमको अपनी भेड़ बना के रखेगा, और
स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए। यस, हम में से हर कोई, ऐसा डाउट नहीं रखना है किसी को, अरे मैं चुना नहीं गया हूं, मैं जाऊंगा कि नहीं। नहीं, हम जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल। और जो प्रभु में हमको सही होके जीना है, मैं वैसा सही होके जीऊंगा, ये आप टारगेट बन। नहीं, शायद मैं ना अपना गलत आदत छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं वहां बार बार पड़े रहने का आदत छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा जो सोचता है वो पक्का नहीं जाएगा फिर। क्यों? वो अपने आप को तो, प्रभु तो मौका दिया लेकिन वो अपने आप को सुधारना नहीं चाहता। हालेलुया। जो अपने आप को सुधारना नहीं चाहता उसको क्या बोला जाए, है ना? जो व्यक्ति खुद का मदद नहीं करता उसका प्रभु भी मदद नहीं कर पाता है फिर। हालेलुया। हालेलुया। आप कमेंट करें, आपने समझा तो। यस, ग्लोरी 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 जीसस। पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आपने वो जो वचनों को सुना, हमने पूरे सुसमाचार के इस पे हम पढ़े, प्रभु हर बात में एक ही चीज को अलग 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 उदाहरण से समझाते गया कि अच्छे से समझ में आए। सही है ना? आप लोग बताइए। प्रभु के पास बने रहना, उसको बने रहने के लिए वो इतने उदाहरण को, दृष्टांतों को दे दे के समझाया है कि हम बने रहें। इंसान का क्वालिटी है, वो भूल जाता है उसका कमी, लेकिन कमी रुकावट नहीं होना चाहिए। एहसान को भूलना आदत है। परेशानी में बहुत ऐसा मदद मांगना, ऐसा समर्पण का बात करने होता है कि वाकई ठीक हो गया तो बिल्कुल एहसान मानेगा, लेकिन ठीक होते ही वो कहाँ गायब होता है मालूम नहीं। ऐसा स्वभाव एक हमारे अंदर पड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग सुधारना है। ठीक है, उस पे हमको हमेशा जीत हासिल करना है कि हम प्रभु के उपकारों को कभी ना भूलें। प्रभु के बिना हम जी नहीं सकते थे, प्रभु के बिना आप चल नहीं सकते थे प्रियो। आप जो ईमानदार लोग हैं, आप समझते हैं प्रभु के बिना कुछ भी संभव नहीं था। हालेलुया। है ना? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जितना हम बदाऊद देखता है, जितना मैं खुद को नहीं जानता उससे कहीं अधिक प्रभु जानता है। वाकई सही बात है। हम कब धोखा दे सकते हैं, हम कब गिर सकते हैं, हम कब गलती कर सकते हैं, हमसे बेहतर प्रभु को मालूम। एक एक पिता को उसका बच्चा कब कब फिसल सकता है, गलती कर सकता है, उसको भली भांति मालूम रहता है। अच्छे से अगर वो उसको देख रहा है, बचपन से जानता है अच्छे से, उस पिता को अपने बच्चे के हर एक आदतों के बारे में, कब गलत कर सकता, कब क्या कर सकता, उसको पक्का मालूम रहता है ना? वैसे ही प्रभु अच्छी तरह जानता है। आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझ सकते हो, जान सकते हो, अगर आपने वक्त बिताया है तो, ध्यान दिया है तो। और उससे भी ज्यादा प्रभु हर चीजों को जानता है, हमको भी, हमारे बच्चों को, सबको प्रभु बेहतर रीति से जानता है, स्वभाव को। हालेलुया। इसलिए प्रभु के हाथ में सब बातों को सौंपे और एक धर्मी और एक पवित्र जीवन हम लोग जीने का सोचे। हालेलुया। जीने का, इसमें हमको बने रहना है पवित्र। प्रभु बोल नहीं रहा है कि हम पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। हम पवित्र मतलब वो बहुत अच्छा हो गया, वो लोग सोचते हैं। वो नहीं, पवित्र कब बनेंगे? जब आज्ञा को मानेंगे तो अपने आप पवित्रता में बढ़ेंगे। एक दिन मैं बहुत सुधर जाऊंगा तो मैं पवित्र बनूंगा, ऐसा नहीं। आज्ञा को मानते जाएंगे तो सुधरते जाएंगे, आज्ञा को मानेंगे तो पवित्रता ही आएगा। हालेलुया। ठीक है, आज्ञा को मानते जाएंगे तो अपने आप सुधरते जाएंगे, आज्ञा मानेंगे नहीं तो कहां से सुधरने होगा? आज्ञा को मानना जरूरी है। हालेलुया। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस।
ओके, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। ठीक है प्रियो, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वचनों के द्वारा आपने क्या सीखा। उससे पहले मैं आप एक छोटा प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन प्रिय लोगों ने अब तक ईमानदारी से वचन को सुना है प्रभु, वो आपके प्रति और समर्पित होने पाए, उनके जीवन में आपका भय हो प्रभु, आपके प्रति ईमानदार होने पाए। आप ब्लेस कीजिए उनके जीवन में आप उन्हें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद, सब बातों में आपकी महिमा हो, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। आपका पवित्र भय सबके दिलो दिमाग में हो प्रभु। यस, हमारे दिलो दिमाग में आपकी सच्ची आज्ञा कहता भय बनी रहे। यस जीसस, देन सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आपने आज के वचन से क्या सीखा, आप लोग लिख के बताइए। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं, आप लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। और हमारे यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वचन सुनते हैं उन्हीं लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आप जो लोग वचन को सुने हैं वो उस हिसाब से प्रार्थना को रिसीव कर पाते हैं, विश्वास उनका ऐसा बढ़ता है। तो पहली बार जो भी जुड़े, आप अगर प्रार्थना चाहते हैं तो कल से जरूर आप समय से जुड़िएगा। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों को बताते हैं और उसके हिसाब से आगे काम करते हैं प्रियो, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप प्रभु की ओर निहारिए। वचन को आप जब समझ जाते हैं, आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत होना है। हम वही काम को करने के आप प्रभु के वचन को सीख जाएं, जान जाएं और आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत हो जाए, अपने पैरों में आप खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है। प्रभु के वचन को सही ढंग से आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक काम दिया। क्या हो गया विलास डोंगरे, आप थोड़ा ठीक से लिखो, आपका स्पेलिंग मिस्टेक समझ नहीं आ रहा है। मुकेश गुप्ता, प्रभु के वचन द्वारा चल प्रभु में बना रहना है, बिल्कुल। हाँ, पेड़ के समान होना चाहिए मानव लंजदा, बहुत सही पकड़ा आपने। विलास डोंगरे, आपने क्या कमेंट किया है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा खासा इंग्लिश लिखते हो, अच्छा से लिखो। हाँ ठीक है, हम बेड़ों के जैसा, प्रभु के बेड़ों के समान रहना है, प्रभु के पीछे, प्रभु के लोग। यस। हालेलुया। ठीक है, आप लोग अपने समय को भी लिख दीजिएगा। विशाल भारती, परमेश्वर ग्रेस, अपने समयों को लिख दीजिए, कितने बजे से आपने वचन को सुना।
डीबी लोया 6:40 से, विशाल भारती 6:38, शैलेंद्र बादल 6:42। लिखते जाइए, मैं नाम ले रहा हूँ, जो लोग समय लिखते रहे। ठीक है, आप लोगों ने समय को लिखा प्रियो, बहुत बढ़िया है। ओके, नया पिलोया 7 PM से, इमानुएल अंसदात 6:50 से, रमा गवार 7:49। यस, ठीक है, 8 बजे से पहले। ओके, और भी लोग इस वक्त अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख दीजिए प्रियो। जो लोग जुड़े हुए, आपने समय को लिखा है, आप लोगों ने प्रार्थना निवेदन को लिख दीजिए। कई लोग शुरू में जुड़े थे, बाद बीच में कमेंट नहीं करने से पता नहीं चलता, इसलिए आप ईमानदारी से रिक्वेस्ट देना, क्योंकि सब बातों को प्रभु जानता है। लिख दीजिए। ठीक है, सैमसंग याकिल, आप बस याकली आप जुड़ते रहो वचन को सीखने के लिए, इसलिए तो बोलते हैं, जुड़े हुए ना तो सीखोगे, इसलिए हम लोग वचन सुनने बोलते हैं। ठीक है, शैलेंद्र भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनको जो भी नसों में ब्लॉक है, जो खुलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, इनका निराशा दूर होने पाए, चिंता दूर होने पाए। आप ब्लेस कीजिए भाई के विश्वास को और मजबूत करे, राजकुमार भारद्वाज को आप ब्लेस करे पिता, यीशु के नाम में आमीन। भाई अरविंद खजूर के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके मम्मी को जो भी शरीर में दर्द है, वो शरीर का दर्द दूर होने पाए, दूर होने पाए, दूर होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से शरीर का दर्द दूर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। ओके, विशाल भारती सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका जो फीवर प्रॉब्लम, फीवर दूर होने पाए, खत्म होने पाए, यीशु के नाम में चंगे होने पाए, चंगे होने पाए इसी वक्त, यीशु के नाम में आमीन। भाई मुकेश गुप्ता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े छोड़ के जाने पाए, लड़ाई झगड़े को माहौल दूर हो, दूर हो, दूर हो, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़े का माहौल दूर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनका पेमेंट बढ़ने पाए प्रभु, इनका पेमेंट बढ़ने पाए, भाई का विश्वास मजबूत होने पाए, हर एक निराशा दूर हो, आप इन्हें ब्लेस करें पिता, इनके पेमेंट बढ़ने पाए, जैसा विश्वास करते वैसा होने पाए इनके लिए, यीशु के नाम में आमीन। भाई इमानुएल हंसदा के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई इमानुएल हंसदा को आप ब्लेस करें पिता, जो भी गुप्त रोग है प्रभु, जैसा भी है, वो खत्म होने पाए, खत्म होने पाए, ये चंगे होने पाए। यस, इनका विश्वास मजबूत होने पाए, निराशा दूर होने पाए, ये चंगे होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। मैं नया पिलोया के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं नया पिलोया को आप ब्लेस करें पिता, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दीजिए प्रभु, जो उन्होंने लिखा है प्रभु, उनके निवेदन के हिसाब से आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन।
मिट्टू कुमार, आप कितने बजे से जुड़े थे? आप लोग समय नहीं लिखे। मीना सिस्टर, आपने समय नहीं लिखा। समय लिख दीजिए, कितने समय से आप जुड़े हुए थे, कितने से कितने बजे तक सुने हैं। क्योंकि बाकी सब जो जुड़ रहे हैं वो एकदम रेगुलर है। भाई सेम्स, ओके, ठीक है, ठीक है। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन मीना के लिए। इनके इनके फैमिली में आपने ब्लेस करे पिता। यस यस जीसस ग्लोरी। इनके मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़े न होने पाए, आप ब्लेस कीजिए बहन। जो भी काम को उसमें भी आपका ब्लेसिंग होने पाए, आप ब्लेस करे पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। इनका विश्वास मजबूत होने पाए, और प्रभु जी यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। भाई सैमसंग याकली के लिए प्रार्थना करता हूँ। सैमसंग याकली को आप ब्लेस करें पिता। इनको जो भी सांस लेने में दिक्कत है, इनके लंग्स प्रॉब्लम है, फेफड़े का प्रॉब्लम दूर होने पाए, फेफड़े का प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के नाम से आमीन। ओके सैमसंग याकली, आप इस तरह लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। सुधार भी जो महसूस करते हैं तो आप लिखिएगा, अच्छा लगता है तो भी आप बताइए, ठीक है। उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद करते रहें, थोड़ा भी सुधार होता है तब आप और आशीष पाओगे। रमा कंवर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इनकी मम्मी का जो तबियत खराब है, रमा कंवर सिस्टर की माँ का जो तबियत खराब है, वो आप ब्लेस कर उनकी माँ का तबियत ठीक होने पाए, ठीक होने पाए, एक कमजोरी दूर होने पाए, इनकी माँ स्वस्थ होने पाए यीशु के नाम, यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, मिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना, मिट्टू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इनके वाइफ को जो कान में दर्द है, इनके वाइफ का कान का दर्द, मिट्टू कुमार के वाइफ का कान का दर्द दूर होने पाए, कान का दर्द दूर होने पाए, कान का दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। यस लॉर्ड, आमीन। ओके प्रियो, सभी लोगों के लिए प्रार्थना हो गया आपके सामने। हाँ मोहन पंडित, टाइम से जुड़ना, लेट होने से प्रेयर होता नहीं है। टाइम से जुड़ के वचन सुनो, वचन सुनोगे विश्वास बढ़ेगा, तब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आशीष देगा, है ना। और जो लोग भी प्रियो प्रभु के राज में अपने सहयोग को करना चाहते हैं, और जो लोग स्पेशल सहयोग करना चाहते हैं 3,000 रुपए का, वो भी कर सकते हैं, ताकि जो स्पेशल सहयोग करते हैं उनके लिए हर मीटिंग में उनके पूरे परिवार वालों के लिए, घर परिवार के लिए, पूरे लोगों के लिए खास प्रॉब्लम को भी लेके प्रार्थना किया जाता है। इसलिए प्रियो, जो ऐसा चाहते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। जो प्रभु आपको जिस रीति से और भी अगुवाई करता है, वैसा वैसा आप लोग सहयोग को कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, और कौन है? ठीक है, ठीक है, अब जुड़े रहिए। हाँ डेबी लोया सिस्टर, आपका हमने देखा नहीं था, ठीक है। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन डेबी लोया के लिए। बहन डेबी लोया को आप ब्लेस करें। इनके बच्चों का जो एग्जाम है प्रभु, इनके बच्चे अच्छे से एग्जाम देने पाए, इनके बच्चे अच्छे से एग्जाम देने पाए, वो ब्लेस होने पाए प्रभु जी, एग्जाम को अच्छे से लिखने पाए, उनका तबियत सब अच्छा रहे। बहन को भी आप ब्लेस करें यीशु के सामर्थी नाम में आमीन।
हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। ओके प्रियो, सभी लोगों के लिए प्रार्थना हो गया। ठीक है, ओके, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो। थैंक यू जीसस, आज के इस मीटिंग को आपने संभाला, अनुग्रह किया, वचनों को बोलने में मदद किया। धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस जीसस, सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ही मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, कल की शाम भी आप समय पे जुड़िएगा। साथ ही साथ में आप जो आशीषों को पा रहे हैं तो अपने दोस्तों मित्रों को भी जरूर शेयर करें। यस, आइए हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। आप सभी को जय मसीह की।